नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। रातों रात की इस खबर में हम बिहार के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आने वाले समय में यानी आज कल और जो आने वाले दिन हैं उनमें राजनीतिक उठापटक क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये चर्चा क्यों? क्योंकि ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है, आज जिस तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी पर सवाल खड़े हो गए हैं, विधायकों ने भी कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया है कि उनका पलड़ा किस तरफ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, चिराग पासवान को निपटाने के लिए नीतीश कुमार ने पहले ही जो रणनीतियाँ रट दी हैं, भाजपा जिस तरीके से उस मामले पर चुप हो गई है और अब तेजस्वी यादव अपने विधायकों की परेड करा रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ भाजपा अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग हटकर अकेले दम पर सरकार बनाने की जुगाड़ में लगी हुई हैं। अब इससे होता क्या है, जब जंगल में दो बड़े जानवर लड़ रहे हों तो छोटे जानवरों के कुचले जाने का ज़्यादा खतरा होता है। बिहार में आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि साफ तौर पर मुकेश सहनी ने यह कह दिया कि छोटे दलों की भी गुंजाइश है। वहीं लोजपा के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि बिना छोटे दलों के बिहार में बिना गठबंधन किए ऐसे दलों को रखे हुए सरकार बनाने की गुंजाइश नहीं है। अब जब तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट करके उनकी परेड करा रहे हैं और मांझी और सहनी की लगातार मुलाकातें हो रही हैं और आने वाले समय में इशारा किया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले राजद ने कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दे दिया है कि सरकार गिर जाएगी, तो ऐसी परिस्थितियों में बाबा से ये जानना जरूरी होता है कि आखिर बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। क्या बिहार में जदयू और राजद एक साथ आ सकती है? क्या बिहार में तख्तापलट हो सकता है? क्या राजद ऐसी संभावनाएं बना सकती है जिससे भाजपा और जदयू के बीच जो रिश्ते हैं जो खराब हो रहे हैं वो और जल्दी खराब हो जाए? सीधा बाबा से जानते हैं। नमन जी, बहुत बढ़िया आपने सारी बातों को बताया। इसमें दो तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव जो भी बात कह रहे हों, कहने के लिए तो बहुत पहले से वो कह रहे हैं, सरकार जिस दिन बनी उस दिन से वो भी कह रहे हैं और भारत लाइव भी इस बात को कह रहा है। चूँकि संख्या बल ऐसा है जिसको कहा जाए तो सरकार के टिके रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद नहीं है और न ही नीतीश कुमार हैं जो चीज़ों को जोड़ घटाव कर लें। जहाँ तक आपने देखा होगा कि 2013 और 15 में जो कुछ भी हुआ था उसने पूरी कहानी कह दी थी कि सत्ता के लिए एक साथ आया जा सकता है, लेकिन झुकना पड़ेगा और ये झुकना किसके साथ किसका होगा ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप एक चीज़ समझिए कि तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार अपने से गिर जाएगी। हालांकि सरकार में उथल पुथल भी हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोग तैयार हैं? जी, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार बनाने से ज़्यादा सरकार बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, किसी का खेल ना बने। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी हो सकता है कि कहीं उनका भी कोई अपना स्वार्थ हो, या हो सकता है कि तेजस्वी यादव जब तक मुख्यमंत्री बन जाए तो कहीं और आगे न बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आपने देखा होगा कि हालांकि ये बात कहना थोड़ा सा ही होगा, लेकिन परिवार में एक न एक बच्चे को, जो अधिक परिवार होता है, संयुक्त परिवार, उसमें एक न एक को घर में रख दिया जाता है, उसको नहीं पढ़ाया जाता है, उसको समाज से अलग रखा जाता है, जिससे कि वो गाँव और घर का काम करता रहे, माँ बाप की सेवा करता रहे। तो इसी तरह का कुछ लग रहा है, कारण कि तेजस्वी यादव को इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ करके किसी को गले लगाना पड़ेगा। आपने देखा कि मुकेश सहनी ने तो सीधा तौर पे कह दिया कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तेजस्वी के साथ भी नहीं जाएंगे। ये तो तब उन्होंने कहा जब उस तरह का ऑफर नहीं आया। आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तेजस्वी जी को जिन्होंने ये किया है। तो इसके मतलब होते, इसके मायने होते हैं। अब इसमें एक और कड़ी जोड़ना जरूरी हो जाता है कि यदि तेजस्वी यादव को, सोचिएगा इस बात को, बड़ी बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी में, उपेंद्र कुशवाहा में वो कैलिवर दिखता तो 2020 के चुनाव से पहले काहे बाहर करते? बिल्कुल। उनको पता था कि ये लोग इधर उधर हिलते डुलते रहेंगे। मतलब आपकी बात फिर कहीं ना कहीं घूम फिर कर सही जगह पर आ गई कि आप कह रहे हैं काम बना सकते हैं कि नहीं, इस पर तो शक है, तेजस्वी को बिगाड़ सकते हैं, ये तेजस्वी को पता है। बिल्कुल यही वो बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार इतना आसानी से छोड़ेंगे? सबसे चमरचीट जो कहा जाता है, भोजपुरी में वो चमरचीट शब्द है,
जैसे आप कटहर का लाशा जानते हैं ना, थोड़ी ना उतना समझाने का, नीतीश कुमार जी चमरचीट हैं, अब इसमें कोई शक क्या है? चमरचीट अगर नहीं होते तो अंतिम दिन ये कहते कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तुरंत पलटी मारते, जैसे रिजल्ट हुआ उसी पलटी मारते। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। यानी कि बाबा, एक पंचर जब बनाया जाता है तो मैंने बहुत ध्यान से देखा है उसको कि दोनों तरफ लगाया जाता है गोंद और सुखा के साटा जाता है। नीतीश कुमार जी वैसे ही किए हैं अपने आप को कुर्सी से। बिल्कुल, आप समझिए ना कि इतना बर्दाश्त करना शायद किसी के बस में नहीं होगा। रोज नीतीश कुमार को सातू पानी ले लेकर के गलिया रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा चमरचीट आदमी है कि कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। अपनी भड़ास जो है, अपना गुस्सा जो है कहीं और निकाल रहे हैं। उन्होंने आज सदन में जो देखा आपने, कल पूरा कार्रवाई चल रहा था, उस बीच में AKU किसी ने बोल दिया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को। इस पर वो भड़ास निकाल दिए कि आर्यभट्ट को बताना बहुत जरूरी है, आप किस तरह का समाज बन गया है कि सब चीज़ का शॉर्ट फॉर्म हो गया है, आर्यभट्ट के बारे में बताना होगा, नहीं तो आर्यभट्ट को कौन जानेगा। भैया आप बताते आ रहे हैं 2005 से कि कौन थे आर्यभट्ट को परिभाषित करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को सामने आके कि आर्यभट्ट कौन थे। अब समझिए ना कि नीतीश कुमार को तो पता है कि लालू प्रसाद को परिभाषित करके ही रहते हैं आप सत्ता में, तो आर्यभट्ट को भी परिभाषित करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना कहीं दूसरे तरफ जा रही हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज को परिभाषित कर देते हैं, बिहार में एक बहुत अच्छे सामाजिक समीकरण को परिभाषित कर देते हैं। ये लौकुश परिभाषित कर रहे हैं, कुर्सी के गणित को परिभाषित कर रहे हैं। अगर ये बिहार में रोजगार की संभावनाओं को एक बार परिभाषित कर देते हैं, बिहार में कैसे समस्याएं लगातार हैं उनको परिभाषित कर देते हैं, चमकी बुखार का परिभाषा दे देते हैं, अगर बिहार में वाली बाढ़ का परिभाषा दे देते हैं, बिहार में लगातार जो समस्या लोगों को हो रही है, लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, शराबबंदी कैसे विफल हो रही है, इन सब की तो परिभाषा देनी चाहिए। नमन जी, आप तो इतना बात कह दिए, ये सब सरकार का काम थोड़े है, ये सब चुनाव का काम है। चुनाव में ये सब चीजें कही जाती है। आर्यभट्ट की जगह, अगर आर्यभट्ट को तो दुनिया जानती है क्योंकि शून्य के आविष्कारक है, ये नीतीश कुमार जी कर देते हैं कि बिहार में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी क्यों समाप्त हो गई। जो इक्का दुक्का आते भी थे पर्यटक, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये शराबबंदी की वजह से हुआ है, या बिहार को सेफ नहीं रख पा रहे नीतीश कुमार, या जंगल राज की तरफ अग्रसर हो रहा है इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं? ये इसकी परिभाषा देनी चाहिए। अब आप समझिए ना, इन सारी बातों को तो एक पलड़े में रख दीजिए, दूसरे पलड़े में दो माझी को रख दीजिए, एक नाव को खेने वाला और एक पतवार लेके चलने वाला। दोनों पानी से जुड़े हुए लोग हैं और दोनों को पता है कि पानी की गहराई कितनी है। जब नीतीश कुमार जी को दो खेवनहार की जरूरत पड़ती है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी कितने पानी में हैं। इन सारी बातों के बाद आप समझिए इस बात को कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके कह दिया था कि आइए ना भाई, सदन में फरिया लिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अब इन सारी चीज़ों में आप समझिए कि खेला भंडोल कैसे होता है। आप देखे होइएगा कि आप क्रिकेट के खेल में जब बच्चा लोग खेलता है तो दो टीम होती है, एक वो कहता है कि टॉस हारने चाहे जीतने से कोई मतलब नहीं है भैया, बैटिंग तो हम ही करेंगे, और नहीं होता है हाँ बैट हमारा है, और नहीं होता है ना तो विकेट विकेट कबार के चल देता है। तो ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर कमी नजर आती है लालू प्रसाद जैसे राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति की। एक अंतिम सवाल इस रातों रात की कड़ी में जरूरी है, बहुत संक्षिप्त में हम बात करने जाए थे। जो आज विधायक दल का परेड हो रहा है तेजस्वी यादव का, ये अपनी पार्टी को इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए, चिराग और फिर मुकेश सहनी के राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अपने विधायकों को रोकने के लिए है, अपना प्रभाव बनाने के लिए है, या ये जो 15 अगस्त वाला टारगेट है इसको पूरा करने के लिए? एक जैसे कॉर्पोरेट में मीटिंग होता है कि 15 तारीख बहुत नज़दीक है, क्या किया आप लोगों ने, किस किस विधायक को तोड़ा आपने, किस पार्टी के, एनडीए में कितनी सेंधमारी आपने की, या आप कहीं जा तो नहीं रहे, इसको लेकर तो नहीं ना कहीं? कभी भी ढोल पीट करके चोरी नहीं होती है नमन जी, और तेजस्वी यादव ढोल पीट रहे हैं, इसका मतलब कि वो चोरी नहीं करेंगे। यानी विधायकों को जुटाने का उनके पास अभी कोई मादा नहीं है, वो झूठ-मूठ का हल्ला कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बताए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चैलेंज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों, आप देख लीजिएगा 2022 के चुनाव तक इधर उधर होने वाले नहीं हैं। मुकेश सहनी एक ट्रम्प कार्ड है, जिसको बीच में डाल करके, आप नहीं जानते हैं कि उंगली डाल करके चेक किया था कि पानी कितना गर्म है। उसी तरह से मुकेश सहनी को हल्का सा हिला डुला करके, और चेक माझी हैं और माझी के पीछे नीतीश, आप समझिए ना पूरा खेल। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लेकर के नीतीश कुमार तक सारे लोगों को ये औकात अपनी पता चल गई कि कौन कहाँ है, कितने पानी में है। मुकेश सहनी के जाने से कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि उनको तो साफ कह दिया कि इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जाइए ना जहाँ जाना है।
अब मुकेश सहनी बैकफुट पे आ गए। और देखिए, जहां एक तरफ मुकेश सहनी को जाने के लिए कह दिया, वहीं अशोक चौधरी कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में करने की शुरुआत कर दी है। ये खेल जो आप बता रहे हैं, ये खेल बड़ा अजीब टाइप का खेल है। भले ही एक मित्रवत मुलाकात हो, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अजीत शर्मा पर तो पहले से भी कई दाग लगे हुए हैं। नीतीश से कई बार बंद कमरे में मुलाकात हुई है, आना जाना रोज का है उनका। उतना ही नहीं, बहुत लोगों से मुलाकात हुई है। ये तो खाली तो सामने जो नजर आया वो ना है, बैकग्राउंड में भी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है। और खैर, इस मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मांझी हैं और मुकेश सहनी हैं, ये दोनों क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे जी। बस सीधी सी बात यही है, सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। न तेजस्वी यादव के खेमे को इस बात से लेना है। हाँ, एक बात आपने जो बहुत महत्वपूर्ण कही है कि क्या तेजस्वी यादव अपने लोगों को बचा करके रखने में, समेट करके रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? प्रलोभन तो राजद के लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब धीरे धीरे भीतर ही भीतर सत्ता लंबे समय से दूर रही है, तो उनकी छटपटाहट बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों ने, आप देखा होगा, चुनाव से पहले भले ही एमएलसी रहे हों, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदला था, कई विधायकों ने भी ताला बदला था। और इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार का ऑरा अभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी ऑरा खत्म होने वाला नहीं है। जब तक लालू प्रसाद का सीधा अपीयरेंस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा कुछ हद तक समझ में आ गई बाबा। यानी जितना नीतीश को तेजस्वी से डरना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा तेजस्वी को नीतीश कुमार से भी डरना चाहिए फिलहाल। और इस राजनीतिक चर्चा में आज की इतना ही। लगातार भारत लाइव पर खबरें चलती रहती हैं। रातों रात की इस कड़ी में आज हमने आपको वर्चुअल मीडिया पर एकदम बिना आपके सामने आए बात करके अपनी खबरें बताई। लगातार दिन भर समक्ष आकर भी खबरें भी दिखाएंगे। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।